RRR के गाना नाटू नाटू ने तो गदर मचा दिया, तहलका ला दिया, तूफान ला दिया। अरे भाई, हम भारतीयों को ऑस्कर दिला दिया। जी हाँ, RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। ये गाना RRR फिल्म का है और इस गाने को MM किरवानी साहब ने कंपोज किया है। नाटू नाटू के लिरिक्स चंद्रबोस ने लिखे हैं, तो वहीं प्रेम रक्षित साहब ने इस गाना को कोरियोग्राफ किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, राहुल सिपलीगंज और काल भैरव ने इस गाने को गाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को राजामौली साहब ने डायरेक्ट तो ही किया ही, साथ साथ इस गाने को भी राजामौली साहब ने ही डायरेक्ट किया है। और आपको बता दें, नाटू नाटू पहला एशियाई गाना है जिसने मिनी ऑस्कर कहे जाने वाले गोल्डन ग्लोब्स को तो जीता ही था, अब ऑस्कर भी जीत लिया है। यानी अब ऑस्कर अवार्ड के साथ ये भारत में परचम लहराने वाला पहला गाना है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस गाने का क्रेज इतना था कि रील्स में पूरे भारत को नचाने वाला एकमात्र ये पहला गाना था। लेकिन अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नचाने वाला एक लौता गाना होगा नाटू नाटू। लेकिन इसके पीछे कहानी है कि कैसे बना था धांसू गाना। इसके पीछे जो कहानी है, कितना मेहनत किया गया, क्या कुछ इस गाने को बनाने में लगा, कितना मेहनत, कितनी शिद्दत और क्या कुछ हुआ, ये बता रहे हैं इस गाने को कोरियोग्राफ करने वाले प्रेम रक्षित साहब। प्रेम रक्षित साहब ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नाटू नाटू के डांस स्टेप में एक किस्म का अलग जोश है, ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है कि देखकर खड़े होकर पैर हिलाने का मन कर जाएगा। जितने मुश्किल वो स्टेप करने में लगते हैं, उतना ही मुश्किल उन्हें बनाने में था। रामचरण और जूनियर NTR जैसे दिग्गज स्टार्स को एक साथ एक स्टेज पर लेकर आना और नचाना काफी चैलेंजिंग था। प्रेम बताते हैं कि हर सुपरस्टार का एक अपना अलग स्टाइल होता है। ऐसे में दो अलग अलग स्टाइल को एक साथ एक एनर्जी में ढालना चैलेंजिंग था। उन दोनों के एक्सपीरियंस को मैंने एक ही स्केल में मिलाकर डांस की तैयारी की थी। मुझे इस गाने को कोरियोग्राफ करने में 2 महीने लग गए। जब दोनों साथ चलकर आते हैं तो उनकी चाल में वो भी परफेक्शन नजर आना चाहिए था। मैंने दोनों के लिए 110 मूव तैयार किए थे। 4 मिनट 35 सेकंड का यह गाना है। तैयारी में 2 महीने पूरे लग गए। ये तैयारी सिर्फ पर्दे के पीछे वाली थी। एक बार स्टेप फाइनल हो जाने के बाद मामला कैमरे के सामने पहुंचता। पूरे 20 दिन लग गए ये गाना शूट करने में। इस गाने को शूट करने में 20 दिन और 43 रीटेक लगे थे। इन 20 दिनों में रिहर्सल के साथ साथ हमने गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। हालांकि इस गाने को कोरियोग्राफ करने में मुझे 2 महीने लग गए थे। मैं राजामौली सर के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। जब वो ये गाना लेकर मेरे पास आए तो मैं पहले बहुत डर गया था। दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ डांस करवाना बहुत बड़ी बात थी। मैं इस प्रेशर में रहता था कि मेरी वजह से एक सुपरस्टार दूसरे से कम ना दिखे। दोनों को बराबर एनर्जी पर दिखाना था। शूटिंग करने के साथ साथ रिहर्सल करने की बात पर प्रेम ने बताया कि सुबह जल्दी फिल्म की शूटिंग होती थी। उसके बाद दोनों एक्टर्स शाम 6 बजे उनके पास रिहर्सल के लिए आ जाते थे। उसके बाद ये लोग रात 9 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे। नाटू नाटू को शूट करना किसी तप जैसे था। ऐसा मानने वाले प्रेम अकेले नहीं हैं। फिल्म के एक्टर जूनियर NTR ने भी हालिया बातचीत में यही बात साझा किया। कहा कि ये गाना नहीं था, ये पूरी तरीके से टॉर्चर था। हमने इस गाने को फिल्म के बिल्कुल आखिरी चरण में शूट किया है। इसके लिए हमें 65 दिनों तक टॉर्चर किया गया है। हम दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, मैं और रामचरण। हम एक दूसरे को मार रहे थे। फिर हमने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी। राजामौली चाहते हैं कि हम सच में एक दूसरे से नफरत करने लगे। फाइनली 21वें या 22वें दिन हमने डिसाइड किया कि हम इसे करते हैं। इसी के बाद इस गाने को शुरू किया गया। हमने पहले भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स किए हैं, लेकिन नाटू नाटू सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं बल्कि इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी था, जिसके लिए राजामौली बहुत टेंशन में थे। नाटू नाटू ने 2 सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। इस गाने को क्रिएट करने वाले MM किरवानी कौन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दें, ये जो नाटू नाटू है जिसने आज ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, वो भले ही गाने बनाने में, कोरियोग्राफ करने में काफ़ी लंबे वक्त लगे और काफ़ी कड़ी मेहनत लगी, लेकिन इस गाने को जैसे फिल्माया गया और फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखाया गया, उसके बाद भारतीय रील्स की दुनिया में इस गाने का भरपूर स्वागत किया गया। साथ ही साथ इस स्टेप्स को इतना ईजी करार दिया गया जिससे लगता ही नहीं है कि इस पर इतनी मेहनत की गई होगी, जैसा प्रेम रक्षित साहब बताते हैं। हालांकि अब इस गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है और अब क्या कुछ राजामौली साहब के मन में चल रहा है RRR 2 को लेकर, वो तो वक्त ही बताएगा।